नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस पे। क्या हाल चाल? सॉरी पहले कल की वीडियो के लिए। कल का वीडियो थोड़ी सी रफ हो गई थी, मैं बाहर गई थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से हो गया था। चलिए मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ कुछ डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं 1 डे के हिसाब से निकाल रही हूँ, ठीक है। 1 डे के हिसाब से आप देखिए मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ना एक जोन में घूम रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट गिरी भी तो 25,400 तक स्ट्रांग उसकी सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो 26,400 एकदम स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है उसका। देखिए यहाँ पे 26,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि अभी मार्केट ऑलरेडी 500 के नीचे आ चुकी थी, ठीक है। अभी ये ऊपर रेस ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक उसका एक जोन बना है, ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है। या यहाँ से मार्केट वापस से 1 डे पे इसने अच्छा खासा डोजी बनाया है। हैमर बन सॉरी सॉरी मेरे गले की थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अच्छा खासा उसने, इतना खास नहीं लेकिन एक छोटा सा ग्रीन हैमर बनाया है, तो मे भी शायद मार्केट कल अप में खुले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मार्केट देखिए एक ही जोन में घूम रही है। ये कहाँ ना ही ऊपर गई है ना ही नीचे गई है, यहाँ से यू यू कर रही है। ये डब्ल्यू भी बनाई है, एम भी बनाई है, यहाँ से ये नीचे आ सकते हैं। मैं तो थोड़ा नेगेटिव साइड में ही ज़्यादा हूँ, ठीक है। मैं नेगेटिव साइड में ज़्यादा हूँ। मे भी मार्केट ऊपर खुले, कोई ये नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बट मार्केट किस हिसाब से चल रही है मैं उस हिसाब से एनालाइज करके बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे इसने छोटा सा हैमर बनाया है, अरे छोटा सा हैमर बनाया है, तो मे भी कल मार्केट यहाँ खुलने के चांस है, ठीक है। आपको और 2-3 पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। 1 डे के हिसाब से हमने देखा, ओके। अब यही चीज़ हम 15 मिनट के बेस पे देखेंगे कि 15 मिनट पे क्या कर रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 15 मिनट पे क्या कर रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हमेशा 15 मिनट का ही प्रेफरेंस करती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी एनालाइज ज़्यादातर 15 मिनट के हिसाब से ही होती है, ठीक है। अब देखिए मार्केट देखो 25,500 के नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे इसे, ये जो कैंडल है, मैं आपको कुछ कैंडल के बारे में भी बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है, इसको पार्टनर कैंडल बोलते हैं, या तो मैं तो इसको जोड़ी कैंडल बोलती हूँ। कि सिंपल ये जब भी कैंडल बनती है, इसमें खासियत क्या है, मैं आपको एक सेकंड आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। खासियत क्या है, क्योंकि इसकी जो सेम बॉडी है, सेम बॉडी एकदम लेवल पे बनती है, ना ऊपर, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। इसकी बॉडी देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी देखिए, दोनों की बॉडी सेम है। इसको हस्बैंड वाइफ भी कैंडल मैं बोलती हूँ, ठीक है। कि एक इसने रेड बनाया, एक इसने ग्रीन बनाया, लेकिन दोनों की बॉडी सेम है। जब भी ये पैटर्न बने, जब भी ये 15 मिनट पे पैटर्न बने, ट्रस्ट मी, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को कि ये इतनी हार्ड, ये एकदम पावरफुल कैंडल है। ये हमें दिखाती है कि आगे का मूवमेंट क्या होगा। आप देखिए उसके बाद इसने कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, यहाँ से ये दोनों के बाद ये ग्रीन जो बना है, सट 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 ऊपर गई है। ये बैक में भी होता है, ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। ये जब भी ऐसी ये कैंडल बनती है, उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रीन बनी है, ये अगर ग्रीन है और ये रेड है, ट्रस्ट में मार्केट इस साइड जाएगी। ट्रस्ट में आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, बिना बैक टेस्ट के आप आगे ना बढ़िए। मैं हमेशा राय देती हूँ, आप हमेशा इस चीज को नोटिस कीजिए। लेकिन ये कब होता है, ये चलती मार्केट में होता है। आप बोल दोगे कि नहीं, बंद होते हुए मार्केट में भी यही हुआ है, फिर नेक्स्ट डे की गारंटी नहीं है। आप ये देखोगे कि आपको देखो सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन आप देखो इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है ऊपर के साइड है, इसकी जो टेल है नीचे के साइड है, और ये बॉडी भी पूरी मैच नहीं है। तो मैं इसको मैं पार्टनर कैंडल नहीं बोलूंगी, या इससे मैं वो कैंडल नहीं बोलूंगी जो कैंडल मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम कैंडल अभी वापस से हम उस पे जाके देखेंगे, क्या ये ऐसी थी,
देखिए इसमें, देखिए इन दोनों की टेल देखिए कितनी छोटी सी है और सेम है, नीचे की टेल देखिए कैसी है और सेम है, इसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है। जब भी ये कैंडल बने, जब भी ये कैंडल बने, अगर आगे फर्स्ट का अगर ग्रीन बनती है और ये वाला रेड बनती है तो मार्केट इस साइड जाती है, और ये जैसे कि अभी रेड बनी है और बाजू वाला, इसके एग्जैक्ट बाजू वाला ग्रीन बना है तो ये अप साइड जाती है। ये चलते मार्केट में चलती है, स्टार्ट मार्केट में होती है। स्टार्ट मार्केट में मतलब अब समझो, स्टार्ट मार्केट का मतलब क्या, 9:15 से लेकर 9:15 से लेके 3:30 तक ही 3:30 तक ही, जब अगर बीच में बने तो, बीच में मतलब इन सेंस इसके 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, इसके आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले, तब बने तब ये मूवमेंट होती है। मार्केट बंद होने के टाइम पे ये मूवमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत पावरफुल कैंडल है, मैं बार बार आपको बता रही है, बहुत पावरफुल कैंडल है। और इस कैंडल के बाद ये डेली नहीं बनती है, 15 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में बनती है, लेकिन इस टाइम पे हाईएस्ट लॉट लेना, मतलब एक ये हो जाता है कि आप हाईएस्ट लॉट लेके मार्केट में एंट्री कर सकते हो, आपको ईजिली विदाउट एनी फियर के साथ आपको हाई प्रॉफिट होती है। आप देखिए यहाँ से उसने कहा कितना दिया, ये यहाँ पे बनने के बाद आप समझ लीजिए 2500 से लेके ये मार्केट में, अगर खाली उसी कैंडल की बात करें, सिंपल उसी कैंडल की बात करें तो 250 के आसपास उसने दिया है, सिर्फ कितने 45 मिनट्स में 250। और 250 कम नहीं होते बॉस, 250 पॉइंट बहुत होते हैं। आपका अमाउंट लगभग 5 गुना या 4 गुना हो जाता है उसमें, आपका कैपिटल आपका 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप ये लेते लेते आप एसएल के साथ चलते हो तो आपका एसएल कहाँ लगेगा, अगर यहाँ पे लिए हो तो आपका एसएल ऑफ कोर्स यहाँ पे लगेगा। या ये छोड़ो, अगर इसका लो भी आप एसएल लगाओगे तो भी ये टूटा नहीं है, देखो ये टूटा नहीं है, ये टूटा यहाँ पर है, आपका एसएल नहीं टूटा। फिर अगर आपका एसएल ऐसे ऐसे आएगा तो भी आप सोचिए यहाँ से मार्केट कहाँ गई, यहाँ से मार्केट कहाँ गई। अब देखो मार्केट कहाँ गई, मार्केट गई 25,800, उस दिन की बात कर रही हूँ, 12 तारीख के ही बात कर रही हूँ मैं। 25,850 के आसपास ये मार्केट गई, या 25,830 के आसपास ये मार्केट गई। और नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे अगर किसी का होल्ड हुआ होता उसका तो स्टार्टिंग में ही 900 तक पहुंच गई थी, लेकिन होल्ड करना तो मैं अलाउ ही नहीं करती हूँ, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए नेक्स्ट डे वो फिर भी ऊपर ही खुला। ये किसकी पावर है, ये इस जोड़े की पावर है, इस पावरफुल कैंडल की पावर है। ये एक नॉलेज थी। दूसरी नॉलेज क्या थी, आपको एक मैं हमेशा बोली हूँ कि जब भी वीकेंड रहेगा, जब भी कुछ रहेगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बेस्ट ट्रिक बताऊंगी, या एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊंगी, या एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी। चलिए आज पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आज के पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन करने के लिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना मत मार्केट में एंट्री कीजिए। और आपका जो बैकबोन है वो एसएल है, प्लीज़ इसे मत अवॉइड कीजिए, इसके साथ ट्रेल कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, मैं उस पॉइंट के बारे में बता रही हूँ। अगर आप मार्केट को ध्यान से देखते हैं, अगर मार्केट जैसे कि निफ्टी, मैं निफ्टी में ज़्यादातर प्रेफरेंस करती हूँ, मैं निफ्टी में ज़्यादा प्रेफरेंस करती हूँ। निफ्टी में क्या है, निफ्टी अगर 25,000, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 400 है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी, आप गिफ्ट निफ्टी सर्च करेंगे, अगर गिफ्ट निफ्टी आपका 2500 600 है, ठीक है, तो आपका मार्केट जब ओपन होगा तो आपका मार्केट 25,500 तक जाएगा। आप समझे मैं क्या कह रही थी, मैं अगेन वापस से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि आपका मार्केट, अभी मार्केट निफ्टी जो मार्केट है, निफ्टी मार्केट आपका 25,400 है,
ठीक है। और आपका गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले 25,600 है, तो आपका मार्केट डायरेक्ट अपॉन खुले या तो उसी जगह पे खुले तो वो आपको 25,500 तक लेके जाएगी, या अगर वो खुले 25,550 तक या 25,550 तक तो आपको 25,500 तक वो लेके आएगी। ये मेरी टिप थी। अगर आपको इसके बारे में नहीं समझा तो आप मुझे वापस से पूछिए, मैं अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये एक हिंट होती है कि आप मार्केट ओपन करते ही आप 9.17 9.18 पे ले लो या 9.16 पे भी लोगे तो आपको मार्केट अच्छी खासी प्रॉफिट देके जाएगी। या चालू मार्केट में भी, जैसे स्टार्टिंग मार्केट रहती है चालू मार्केट में भी अगर आपको गिफ्ट निफ्टी अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, 200 का डिफरेंस दिख रहा है, तो गैस की वो जो डिफरेंस दिख रहा है उसके 100 पॉइंट में ही निफ्टी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में 100 का डिफरेंस होना कंपलसरी है। अगर 100 का डिफरेंस है तो दैट मीन्स मार्केट अगर 100 ये गिफ्ट निफ्टी अगर 100 चल रही है और निफ्टी आपकी 200 चल रही है तो ये नॉर्मल है, साइडवेज मार्केट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी आपका 500 है और निफ्टी आपका 300 है तो निफ्टी आपको प्लस कॉल साइड में 400 तक लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में सिर्फ 100 का ही डिफरेंस होता है। उसके वजह से आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट ऑन द स्पॉट आगे पॉइंट किस साइड जाएगी। ये मेरी एक सेकेंड टिप थी। ठीक है, और मेरी ये मेरी सेकेंड टिप थी। और फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो आप मेरी जानते हो, प्रीवियस डे फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो जानते हो कि प्रीवियस डे का हाई मार्क करो, प्रीवियस डे का लो मार्क करो, मार्केट जिस साइड जाएगी उस साइड आप अपना पोजीशन बनाओ। ठीक है, और सेकेंड मैं सिंपल सा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप 15 मिनट की बॉडी, स्टार्टिंग के 15 मिनट की बॉडी को मार्क कीजिए और मार्केट जिस साइड जाएगी आप उस साइड अपना पोजीशंस बनाइए। बेस्ट है। पैसा अर्न करो, पैसा कमाओ, पैसे से पैसे बनाओ, लेकिन पैसे से पैसे इजली बनती है अगर आप रूल, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलते हो। और बैकबोन मतलब आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो जो स्ट्रांग हो और आपके टूटने पर वो बिखरे ना, या आपके टूटने तक मतलब इतनी कैपिटल आपकी जीरो ना करे, आप जितना सह सको उतनी आपको लेके चले। तो मार्केट में तो उसे एसएल कहते हैं, बिजनेस में उसको सेकेंड बी प्लानिंग कहते हैं। और आप जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी कैटेगरी में हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रूल और रेगुलेशंस के साथ चलिए। मैं ये चीज़ क्लियर ही आपको बता दी हूँ, मैंने आप टिप दे दिया है गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में क्या डिफरेंस हो, तो आप किस साइड लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए कि पुट लेना चाहिए, मैंने बता दिया अपनी साइड से कि मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा लेती हूँ, या मेरी ये बहुत बड़ा हिंट होता है ये। ठीक है, ये टिप थी मेरी, और स्ट्रेटेजी तो मेरी 2 चली रही है। अब तो आप पीछे जाके देखेंगे 2-3 दिन से तो 15 मिनट की स्ट्रेटेजी काम की है, बिना एसएल के मत चलिए, आप लॉस कम करिए। इसी पे आज की टॉपिक थी। और सीधी बात है, अगर आप मार्केट को खेल समझना चाहते हैं या मार्केट में टाइम पास करने आए हैं तो मार्केट आपके साथ टाइम पास कर देगी। आप कैपिटल लेके आए हैं 1 लाख, आपको मार्केट 0 करके भेज देगी। लेकिन आप अगर मार्केट की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा अर्न करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी कैपिटल लेना चाहते हैं, थोड़े थोड़े जो 10,000 का 1 लाख करना चाहते हैं, तो भाई आप एसएल, रूल, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, प्लानिंग के साथ ही एंट्री कीजिए। आपको मार्केट भरपूर देगी, मार्केट आपके हिसाब से चलेगी, मार्केट आपको डिच नहीं करेगी। मार्केट जिधर जा रही है आप उसके हिसाब से चलिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए। मार्केट हमेशा बोलती है मुझे एनालाइज कीजिए, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, या आप उसके साथ में मेरी प्लानिंग कीजिए। बिना प्लानिंग के आप अंदर मत आइए, बिना प्लानिंग के आप एंट्री ना करें। और साथ में एसएल आपका कंपलसरी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कब है और एग्जिट कब है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है।
क्या आपका रोल रहेगा, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, क्या कर सकती है, मैं डेली बताती हूँ आपको, रोज बताती हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मानते नहीं है तो आप लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो मेक श्योर आप क्लियर एंट्री करें। आप उसमें एकदम फोकस या कोई स्ट्रैटेजी के साथ काम कीजिए। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी दी हुई है कि 15 मिनट की बॉडी को आप मार्क कीजिए, जिस साइड जाएगा उस साइड आप होल्ड कीजिए, पोजीशंस लीजिए, और प्लस उसके साथ एसएल कंपलसरी आप लीजिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो आपको शेयर की हूँ। सेकेंड, कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक रिवर्स हो सकती है, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लीजिए। मैंने 1 घंटे के हिसाब से भी आपको मैंने ये बता दी 1 घंटे पे मार्केट कहाँ का अरे 1 डे पे मार्केट क्या कर रही है। 1 डे पे मार्केट एक ही जोन में घूम रही है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ। तो आप थोड़ा कम लॉट, मैं कम लॉट में प्रेफरेंस करूँगी कि जब तक मार्केट एक सेटल होके एक जगह पोजीशन ना तोड़े, आप कम लॉट में एंट्री कीजिए, कम लॉट में आप प्रॉफिट कीजिए। मेरी यही ब्लेसिंग है कि आप प्रॉफिट में निकले। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं। मैंने अब बता दिया कि किस साइड जानी चाहिए, किस साइड नहीं जानी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब मेरी सिंपल सी है कि अपने हाई और लो को मार्क कर लीजिए, उसके हिसाब से जिधर जाएगी मार्केट उस साइड आप चले जाइए होल्ड करके, बट बिना एसएल के मत जाइए। इस साइड गया तो आप कॉल लीजिए, इस साइड गया तो मैं पुट लूँगी। और प्लस यहाँ मेरा 15 मिनट की स्ट्रैटेजी तो काम आती है। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, उसमें 4 दिन तो मेरे काम आती है। 5वें दिन आप लॉस में तो नहीं निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। मंथ के एंडिंग में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे और बेटर प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए फिर कल मिलेंगे नई स्ट्रेटेजी के साथ या कुछ नई टिप्स के साथ। फिर मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय। कीप ग्रो, कीप अर्निंग। आप बेटर अर्न करें या आप बेटर प्रॉफिट करें, इसी उम्मीद से हम फिर मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।